हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं और उसके साथ में मैं आपको एक फार्मूला लिस्ट भी दूंगा और डिस्कस भी करूंगा वो फार्मूला लिस्ट, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि चैप्टर ये तो हो गया, लेकिन आपको अगर मैं एक क्विक रिवीजन चाहिए आपको, तो ये चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है और उसका हाईलाइट क्या है, ब्रीफ आइडिया क्या है, तो इसीलिए मैंने एक ये लेक्चर बना लिया है। तो फिर आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा और उसी के साथ जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको फॉर्मूले लगने वाले, वो सारे फॉर्मूले आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। तो आपको रिवाइज करने में बहुत अच्छे से आपको फ़ायदा मिलेगा उसका। ठीक है, तो अभी देखो ये क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर है, तो मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़ा सा क्विक मैनर में ही वो सारा कंटेंट आपके साथ रिवाइज करने वाला हूँ। तो पहले तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें मालूम है, चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बाद में अभी देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये मैंने थोड़ा ट्री टाइप ऐसा बनाया है, तो फिर वो आपको एक थोड़ा सा समझने में बहुत ही अच्छा लगेगा और समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो यहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो अभी वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। अभी वो इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसमें है ये पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर। हमें मालूम है इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव। तो अभी एडिटिव मतलब मैथमेटिकली ऐसा है कि ये सिस्टम है और इसमें Q1 Q2 माइनस Q3 चार्जेस है, तो नेट चार्ज कितना होगा यहाँ पर Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 होगा। बाद में उसके बाद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट इज कॉल्ड एज क्वांटाइज। तो फिर ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, तो ये मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस n टाइम्स c, where n can be plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3, it is integer. okay, then conservation of charge, ये भी हमने पढ़ा। conservation मतलब for an isolated system total charge of the system is 0, charge neither be created nor be destroyed, it can only be transferred. so ये तीन प्रॉपर्टीज है, पहला तो एडिटिव, दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर मैंने उसका नाम लिखा है और ये मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो भी आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का थोड़ा रिवीजन। अभी देखो आफ्टर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, अभी नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या हमने पढ़ा था, इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस पढ़ा था। तो इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस में जब दो चार्जेस एक मतलब वो नज़दीक है और उसमें जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बहुत कम है, तो हम क्या बोलते हैं, जब जो चार्जेस है और उसमें जो डिस्टेंस है ओके वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ दैट चार्ज। वो चार्ज का जो साइज़ है उससे वो दो चार्जेस में, उसके कंपैरिजन में दो चार्जेस में जो डिस्टेंस है वो अगर बहुत ही ज़्यादा है तो हम उस टाइम पर वो चार्ज को बोलते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो अभी देखो ये पॉइंट चार्ज है, तो फिर वो पॉइंट चार्जेस जब आपस नज़दीक आते हैं तो वहाँ पर इंटरेक्शन होता है और वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रहता है, तो इसको हम बोलते हैं कूलोम्स लॉ। क्या बोलते हैं, कूलोम्स लॉ। तो वो कूलोम्स लॉ जो है ना, वो कूलोम्स लॉ का स्टेटमेंट तो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है बहुत डिटेल में। अभी यहाँ पर मैं आपको उसका सिर्फ इम्पॉर्टेंट एक ब्रीफ आइडिया देने वाला हूँ। तो क्या है फोर्स, वो फोर्स होता है F इज़ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अभी वो फोर्स कैसा रहता है, वो इट मे बी रिपल्सिव और इट मे बी अट्रैक्टिव। ठीक है, ओके। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ चार्जेस, क्योंकि आपको मालूम है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस में रिपल्सिव फोर्स रहता है, पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, और निगेटिव में भी रिपल्सिव फोर्स रहता है। तो वो नेचर का जो फोर्स का जो नेचर है वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ये रहने वाला है, F इज़ 1/4πε0 Q1 Q2/r²। क्लियर है, ओके। अभी देखो यहाँ पर ही मैंने एक्सटेंड किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब क्या, अभी तो मैंने सिर्फ ये दो चार्जेस के लिए बताया, अभी वहाँ पर चार चार्जेस है, n चार्जेस है, तो फिर कोई भी एक चार्ज पर बाकी के चार्जेस कितना फोर्स लगाते हैं वो फोर्स कैसे निकालेंगे, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज ने जो फोर्स लगाया वो होगा F12 बार, प्लस अगर पहले चार्ज पर तीसरा चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो होगा F13 बार, और पहले चार्ज पर चौथा चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो होगा F14 बार। तो नेट फोर्स क्या होगा, F1 बार इज F12 बार प्लस F13 बार प्लस F14 बार। तो यहाँ पर
आपने देखा तो 1 1 1 कॉमन है, तो चार्ज 1 पर बाकी के सारे चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अभी देखो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स की बेसिक थीम क्या है कि चार्ज है वो रेस्ट में है और वो उसके अराउंड में जो स्पेस है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस इज फेल्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज के नज़दीक में जो भी स्पेस है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स रहते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E इज F/Q0। अभी एफ क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय, ये जो ये ना ये चार्ज है ना इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये जो टेस्ट चार्ज जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो कितना फोर्स वो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बार इज इक्वल टू F/Q0, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, उसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी देखो पहले मैंने प्रॉपर्टीज थोड़े आपको रिवाइज किए, बाद में मैंने आपके साथ कूलम्स लॉ भी रिवाइज किया, फिर अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने बेसिक डेफिनेशन जो होता है वो थोड़ा सा बताया और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टाइप बनते हैं, एक तो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है एट ऑल पॉइंट्स, और जहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सब पॉइंट पर सेम नहीं है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो जो चार्जेस है ना वो एक पर्टिकुलर बॉडी है तो उस पर चार्जेस ऐसे कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, उसको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उसमें पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अभी ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्बडा से डिनोट करते हैं, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा से करते हैं और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से करते हैं। तो अभी ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है वो है Q/L, फिर वो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है वो है Q/A और वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है वो है Q/V। तो अभी यूनिट क्या बनने वाला है इसका, लैम्बडा का कूलम पर मीटर, सिग्मा का यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर और रो का यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये 1 डायमेंशनल के लिए है, ये 2 डायमेंशनल के लिए और ये 3 डायमेंशनल के लिए है। ठीक है, ओके। अभी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डेफिनेशन, फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और अभी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये भी हमने देखा। इसको क्या बोलते हैं, द पाथ अलॉन्ग विच द यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल मूव इफ इट इज सेट फ्री टू मूव। अगर कोई भी चार्ज को हमने फ्री रखा है तो एक पर्टिकुलर पाथ पर वो मूव होता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और उसकी वजह से तो 2 चार्जेस में इंटरेक्शन पॉसिबल है, उसकी वजह से 2 चार्जेस में फोर्स है वो आइदर रिपल्सिव होता है और अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो बेसिकली वो जो फोर्स है 2 चार्जेस में उसका रीज़न क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, वो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स है। ये सारी चीज़ मैंने आपको रेगुलर हमारे थ्योरी लेक्चर में बता दी। अभी ठीक है, तो अभी हम कहा क्या डिस्कस करेंगे, आफ्टर डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार होता है। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर होता है। तो अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद होता है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये जो है ई बार डॉट डी एस बार क्लोज इंटीग्रल में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विच इज इक्वल टू व्हाट, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, ओके। अभी देखो आफ्टर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, अभी हम देखते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसमें 2 चार्जेस है, वो कैसा है, एक पॉजिटिव और निगेटिव है। वो दोनों सेपरेटेड है क्या, यस, वो से दोनों सेपरेटेड है। कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 2l डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है,
अभी फिर वो 2L डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन लिए थे हमने। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और दूसरा लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द इक्वेटर ऑफ डाइपोल। तो अलॉन्ग द एक्सिस पर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बार इज 1/4πε0 2p/r³ होता है अलॉन्ग द एक्सिस। और अलॉन्ग द इक्वेटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई बार इज 1/4πε0 p/r³ होता है। अभी उसमें पी को क्या बोलते हैं हम, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो वो जो उसका फार्मूला है वो मैं बताता हूँ आपको, अब मैं फार्मूला की लिस्ट भी लेने वाला हूँ। तो उसका भी फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज इनटू लेंथ बिटवीन टू चार्जेस 2L, Q × 2L होता है, वो किलोमीटर यूनिट है उसका। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्सिस पर कितना फील्ड है डाइपोल के, दैट इज 1/4πε0 2p/r³, और इक्वेटर पे कितना है, ई बार इज 1/4πε0 p/r³ होता है। ठीक है, वेर आर जो है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट भी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल है। डाइपोल के सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, कौन सा पॉइंट, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और ये जो है 1/4πε0 इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, फ्री स्पेस के लिए। क्लियर है। तो इसी तरह से मैंने आपके साथ डाइपोल भी डिस्कस किया। तो कुल मिलाकर मैंने एक सारा क्विक रिव्यू और क्विक रिवीजन, मैंने ये चैप्टर का जो थियोरेटिकल रिवीजन है वो मैंने अभी लिया है। अभी मैं आपके पास अब कुछ ही देर में आपके साथ में न्यूमेरिकल मतलब फॉर्मुलेटिव और जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जो यूज़फुल है और जो फार्मूलेज इंपॉर्टेंट है उसका भी रिवीजन लेने वाला हूँ। तो मैंने ये सब्जेक्टिव रिवीजन लिया, अभी मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव रिवीजन भी लूँगा। तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें कौन सा कंटेंट है थियोरेटिकल, उसका ब्रीफ आइडिया, और उसमें कौन से फार्मूलेज है वो भी मैं आपको लेने वाला हूँ। और इसी के सारे जो नोट्स है वो भी अपने जो ऐप है उस पर मैं अपलोड करूँगा। तो वहाँ से भी आप रिवाइज करने के लिए वो ऐप से जाकर पढ़ सकते हैं, तो फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले का रिवीजन करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने सब्जेक्टिव रिवीजन किया, अब थोड़ा हम ऑब्जेक्टिव रिवीजन भी करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो ये जो फॉर्मूला है ये कौन से सब टॉपिक में बिलोंग करता है, ये कूलम्स लॉ जो है उसका ये फॉर्मूला है। तो एफ वैक्यूम, जब दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं और वो दोनों में जो डिस्टेंस है वो आर है, तो उस टाइम पर कितना फोर्स लगेगा, एफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब ये Q1 एंड Q2 क्या है, ये दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है। ये R क्या है, दो चार्जेस में जो सेपरेशन है वो है। फिर वही दो चार्जेस को मैंने मीडियम में रख दिया, तो फिर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होने वाला है, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। तो अभी ये K जो आ गया, यहाँ पर तो K नहीं था, यहाँ पर K है। मतलब जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वो दो चार्जेस वैक्यूम और एयर छोड़ के कोई भी दूसरे मीडियम में है, और ये जो K है इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ओके। अभी देखो सेकंड फार्मूला, अभी ये जो K है ना इसका फार्मूला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है, K इज इक्वल टू इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन 0। अभी ये इप्सिलॉन क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये इप्सिलॉन 0 क्या होता है, दिट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, ये कैसे और भी लिखा जाता है कैसे, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। वैक्यूम में जो फोर्स है दो चार्जेस में, और मीडियम में वो दो चार्जेस उठाकर रखने के बाद जो फोर्स है उसका जो रेशो होता है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है, ओके। अभी तीसरा फार्मूला मैं लेता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। जब भी वो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस होता है और कोई भी एक चार्ज पर बाकी के सारे चार्जेस जब फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो वो चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो नेट फोर्स होता है। वो कितना होता है, F1 बार इज इक्वल टू F12 बार प्लस F13 बार प्लस F14 बार। अभी ये देखो यहाँ पर 1 कॉमन है, मतलब पहले चार्ज पर बाकी के सारे चार्ज ने जो फोर्स लगाया वो फोर्स है, उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये पहला सेक्शन मैंने कंप्लीट किया जिसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाद में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिजल्टेंट फोर्स, कूलॉम्स लॉ, ये भी इफेक्ट ऑफ मीडियम एंड ये सुपरपोजिशन थ्योरम के थियोरेटिकल तो पहले हमने डिस्कस किया। अभी फॉर्मूले कौन सी इंपॉर्टेंट है तो ये है। ठीक है, अभी ये पार्ट 2 देखो। अभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी,
अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बारे में थोड़ा तो बता दिया। अभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूले में आपकी रिवाइज करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के लिए कितना है, E इज इक्वल टू 1/4π/Q/r² है। तो ये जो है ना, ये सोर्स चार्ज है, ये चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहती है। बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बार कैन बी रिटर्न एज ई बार इज इक्वल टू एफ बार अपॉन Q0। अभी ये एफ बार क्या है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो ये टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है। तो इसका यूनिट आता है न्यूटन पर कूलम। मैं लिखता हूँ इधर न्यूटन पर कूलम। और ये जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। और इसको क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। अभी तीसरा फॉर्मूला ई का क्या रहता है, E इज इक्वल टू V/d। तो ये V इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर भी यूनिट रहता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है और वो दो प्लेट्स में जो सेपरेशन रहता है तब भी V/d। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। एक तो पॉइंट चार्ज के लिए इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज, E इज 1/4πε0Q/r²। इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, E इज इक्वल टू F/Q0। एंड एक दूसरा फॉर्मूला जिसमें दो कंडक्टर्स d डिस्टेंस से सेपरेट है। ओके, पांचवा फॉर्मूला वर्क डन। कितना वर्क डन होगा, अगर एक पॉइंट पर चार्ज है और उसको मुझे दूसरे पॉइंट पर लेकर जाना है तो वो जिस भी पॉइंट पर है वहाँ का पोटेंशियल एक होगा VA होगा, और जिस B पर लेकर जाना है तो वहाँ का पोटेंशियल VB होगा। तो उस टाइम पर दोनों के में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होने वाला है, VB माइनस VA होगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो W इज Q टाइम्स V। ये एक जनरलाइज फार्मूला है। अभी ये स्पेसिफिक कैसे बनेगा, WAB मतलब B से A, मतलब मुझे A से B की तरफ चार्ज को लेकर जाना है, तो Q टाइम्स वो दो पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VB माइनस VA। क्योंकि मैं A से B की तरफ जा रहा हूँ तो B सोर्स के नज़दीक है तो वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा रहने वाली है, आपको मालूम है, थ्योरी में मैंने पढ़ा है। तो WAB इज इक्वल टू Q टाइम्स VB माइनस VA। अभी ये छठा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E बार डॉट ds बार। ये तो फ्लक्स है। और विच इज इक्वल टू EDS कॉस थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ DS इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड DS, वेयर DS इज अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी सातवां फार्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अभी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो अभी वन ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और सेपरेशन कितना है वो दोनों में 2L है। तो P बार कितना होने वाला है, Q इंटू 2L। उसका यूनिट क्या होगा, कूलोम मीटर होगा। बाद में 8 नंबर का फॉर्मूला देखो, टॉर्क ऑन डाइपोल। ओके, तो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू P बार क्रॉस E बार। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है। अभी ये सॉल्व करना है तो टॉर्क क्या होगा, PE साइन थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। अभी ये थीटा जब 0 होगा तो टॉर्क मिनिमम होगा, कितना होने वाला है, 0, साइन 0 0। थीटा जब 90 होगा तो साइन 90 क्या होता है, मैक्सिमम होता है। टॉर्क कितना है, मैक्सिमम वैल्यू PE। ठीक है, तो ये अभी तीसरा सेक्शन में डाइपोल और टॉर्क ऑन डाइपोल। बाद में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। तो अब वहाँ पर तो दो फॉर्मूले बनेंगे, एक तो बनेगा फॉर अलोंग द एक्सिस, दूसरा बनेगा अलोंग द इक्वेटर। अभी इसमें भी और दो बनते हैं, एक तो एग्जैक्ट फार्मूला और एक तो अप्रॉक्सीमेटेड फार्मूला होता है। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एग्जैक्ट क्या होता है, E इज 1/4πε2pr/r² माइनस L² का होल का स्क्वायर होता है। अभी देखो जब भी ये R है ना, L से बहुत बड़ा है, तब उस टाइम पर ये एक्सिस क्या होगा, 1/4πε0 होता है। ठीक है, और जब भी इक्वेटर पे जाएंगे तो इक्वेटर क्या होता है, 1/4πε0pr/r² माइनस L² होल का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। अभी जब भी ये R जो है ना, ये R बहुत ही ज़्यादा रहेगा, मतलब शॉर्ट डाइपोल रहेगा वो, शॉर्ट डाइपोल, तब ये शॉर्ट डाइपोल के लिए इक्वेटर क्या होगा, इक्वेटर इज इक्वल टू 1/4πε0p/r³। मतलब एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 टाइम्स रहता है। तो E एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स E इक्वेटर फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो लैम्बडा जो होता है वो Q/L है। Q मतलब यूनिट क्या होता है उसका, कूलम और मीटर। तो लैम्बडा इज Q/L। द सेकंड सरफेस चार्ज डेंसिटी है।
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, तो सिग्मा क्या होता है, Q/A और कूलोम पर मीटर स्क्वायर है उसका यूनिट। और बाद में तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो रो भी है उसका इज इक्वल टू क्या होगा, वो Q/V होगा, तो ये कूलोम पर मीटर क्यूब होने वाला है। ठीक है, तो लैम्बडा होगा Q/L, सिग्मा होगा Q/A और रो वी होगा Q/V। तो ये 1 डायमेंशनल जब एप्लीकेशन होगा तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ करना है, जब 2 डायमेंशनल शेप होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करो, और जब 3D होगा तो वॉल्यूम यूज करो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब भी कोई क्लोज सरफेस होगा तो डेफिनेटली वो वॉल्यूम इनक्लोज करेगा, कोई प्लेन शीट होगा तो फिर उसके लिए आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी जाना है, कोई रॉड होगा, रिंग होगा तो फिर लीनियर के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, 1D 2D और 3D। तो कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है इसमें कैसे फॉर्मूलेस कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। पहला पार्ट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा पार्ट हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, तीसरा पार्ट हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, और चौथा पार्ट हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये सारे मैंने फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉम्पिटिटिव का पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको सारे फॉर्मूले एक जगह पर दिए। उसका जो नोट्स होगा प्रिंटेड वो भी आपको अपने ऐप में वो मिलेगा नोट्स की जगह पर। ठीक है, तो फिर आप अच्छे से उसको रीड भी कर सकते हैं, जब चाहो तो आप मन चाहे तो रीड कर सकते हैं, और लेक्चर में भी मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो फिर एक आपको अच्छे से फील आएगा सब चैप्टर को स्टडी करते वक्त। थोड़ा सा जो भी पहले पढ़ा था डिटेल में, बाद में उसका मैंने माइक्रो नोट्स टाइप आपको एक सब्जेक्टिव रिवीजन लिया पार्ट, और ये उसी का सेकंड पार्ट मैंने फॉर्मूले भी आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो फिर आप अपनी नीड के हिसाब से आपको लेक्चर को देख सकते हैं। आपको क्विक रिवीजन करना है तो आप ये रिवीजन का लेक्चर देखो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है आप रेगुलर लेक्चर सेक्शन में जाके लेक्चर देखो। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने ये चैप्टर में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्विक रिवीजन इन सब्जेक्टिव वे एज वेल एज इन ऑब्जेक्टिव वे मैंने कवर किया। ऑब्जेक्टिव वे में मैंने आपके साथ पूरे फॉर्मूलेज डिस्कस किए, और सब्जेक्टिव वे में कुछ फॉर्मूले के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो भी मैंने लेक्चर्स लिए ये चैप्टर में तो उसका अच्छे से नोट्स बनाओ, और फिर बाद में कोई फॉर्मूले जो है वो आप सेपरेट कॉपी में और नोटबुक में वो फॉर्मूले राइट कीजिए, क्योंकि जब तक आप राइट नहीं करेंगे फॉर्मूले तो आपको वो फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं रहेंगे जब आप एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो थैंक यू।